और इस 10 वर्ष की यात्रा का जो अनुभव बना, उससे एक प्रश्न उभरा कि पिछले 70 वर्ष के लोकतंत्र में हमारे जिले का, पश्चिमी राजस्थान का मुख्य मुद्दा, जिस किसी गांव में जाएं, जिस किसी ढाणी में जाएं, तो पानी है। आज भी कहीं किसी गांव में चाहे मंत्री जाए, चाहे मुख्यमंत्री जाए, वार्ड का मेंबर जाए या सरपंच जाए, लोगों से जब ये पूछते हैं कि आपका मुद्दा क्या है, तो बोलते हैं कि पीने का पानी नहीं है। आज भी दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई बेसिक सुविधा जो सरकार की है वो नहीं पहुंची। 12 पंचवर्षीय योजनाएं हिंदुस्तान में बन गई और बाड़मेर के इस रेगिस्तान तक आते आते पता नहीं वो पंचवर्षीय योजनाएं शायद थक जाती है। करोड़ों रुपए की प्लानिंग्स वहां बनती है, एसी चैम्बर से निकलती है और निकल करके आपके और हमारे बीच में आने से पहले थक जाती है। वो विकास कम से कम वहां गांव में नहीं दिखता। ऐसे दर्जनों रेवेन्यू विलेज कम से कम शिव में होंगे जहां एक भी सरकारी सुविधा नहीं है। तो पिछले दिनों इन सारी चीजों को लेकर के एक जनसंवाद यात्रा करने का मन में आया, बिना किसी हल्ले गुल्ले के, बिना किसी प्रेस अनाउंसमेंट के। और मेरे को करीबन 34 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जाने का अवसर मिला और इस अवसर को मैंने ये चीज समझने में लगाया कि 60-65 वर्ष बाद सारी पंचवर्षीय योजनाएं, सारी सरकारी योजनाएं, सारे घोषणा पत्र पॉलिटिकल पार्टीज के, सारी बजट की घोषणाएं यहां क्यों नहीं पहुंच पाती। ये एक बड़ा सवाल इस जनसंवाद यात्रा से निकला और मैंने मेरा जो उत्तर ढूंढा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगा कि आपकी और हमारी पैरोकारी के लिए जो लोग संसद में बैठते हैं और जो लोग विधानसभाओं में बैठते हैं या बैठते रहे हैं, कहीं न कहीं वहां खामी रही है उस बिंदु पर। जनप्रतिनिधियों के सोने का कीमत यहां का आम आदमी चुका रहा। जात के नाम पर वोट पड़ा, मजहब के नाम पर वोट पड़ा, पार्टी के नाम पर वोट पड़ा, संबंधों के नाम पर वोट पड़ा, विकास के नाम पर वोट पड़ा हो, ऐसा मुझे एक भी इलेक्शन कम से कम याद नहीं आता। तो कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का, ये आप भी सोचें, हम भी सोचें। क्या इलेक्शन इसी तरह से चलते रहेंगे, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, इलाके के नाम पर, और हम हमारे उस नेतृत्व की तरफ देखते रहेंगे जो पिछले 70 सालों बाद हमको पानी मुहैया नहीं करा सका, 70 सालों बाद गांव और ढाणी में बिजली ला नहीं सका, 70 साल बाद बीपीएल के घर में रोटी पहुंच नहीं सकी, 70 वर्ष के बाद में भी जो लोकतंत्र संविधान में जीने के मूल अधिकार की सुरक्षा करने में, नागरिक की सहायता करने में असफल रहा, उस लोकतंत्र को और उस लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधियों को मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या उनको हतोत्साहित करने की जरूरत नहीं है, जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा और संसद में बैठ करके भी हमारी पैरोकारी करने में पूर्णतया सफल नहीं रहे। बहुत सारे इस जन